साइड हो गया लेकिन क्लीन बोल्टे हो गया। सर हम वीडियो बना रहे हैं ना। हां सर देखो फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आपको एक चीज बताए थे, अगर इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो बनेगा COOH है ना। हाँ सर। अभी यही ना बनेगा। हाँ सर। यार फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, C डबल बॉन्ड O यही होगा। अगर देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोर्ड से बाहर हो जाएगा, बोर्ड से बाहर नहीं ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की सफिक्स की बात, किसका सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। प्रत्यय की अगर बात करें तो वो होता है ओइक एसिड। क्या होता है इसका सफिक्स, क्या होता है बताओ, ओइक एसिड। सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। इसके बाद अगर इसका नाम लिखे, क्या लिखे, नाम लिखे हम लोग IUPAC नेम। क्या लिखते हैं, IUPAC नाम, या फिर इसको IN भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, IN। लिखना बहुत आसान है। हम लोग सबसे पहले नाम लिखेंगे एल्केन। हाँ क्या सर, लिखेंगे, एल्केन। एल्केन कैसे लिखते पता है, कार्बन की संख्या देखकर। यस सर। और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एल्केन है ना। तो कार्बन की संख्या देखकर नाम लिखेंगे। तो बताओ एक कार्बन का एल्केन क्या कहता है, मीथेन। मैंने कहलाता है। दो कार्बन का इथेन। इथेन। दो कार्बन का इथेन। और तीन कार्बन वाला प्रोपेन। प्रोपेन। चार का ब्यूटेन। पांच, पेंटेन। छह, हेक्सेन। सात, हेप्टेन। हेप्टेन और आठ, ऑक्टेन। 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 10 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन। ये बात याद रखना तभी नाम लिख पाओगे। देखो नाम लिखना कैसे भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड का तो बहुत सिंपल सा है, एल्केन लिखेंगे, एल्केन से ई को हटा देंगे और उसमें जोड़ देंगे ओइक एसिड। क्या जोड़ दीजिएगा, ओइक एसिड। अपने नाम आ जाएगा, देखो खुद में खुद आ जाएगा, ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं कंपाउंड। क्या लिखते हैं, कंपाउंड का मतलब यौगिक। नहीं कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यौगिक। इसका यौगिक लिखेंगे कार्बोक्सिलिक। इसके बाद यहाँ लिखेंगे कॉमन नेम। कौन सा नेम, कॉमन नेम। देखो IUPAC नेम तो होता ही है, लेकिन एक कॉमन नेम भी होता है जिसको हम साधारण नाम भी बोलते हैं। कौन सा नाम, साधारण नाम। साधारण नाम, या उसको पुकारू नाम भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे देखो हर आदमी का दो नाम होता है, दो नाम होता है, yes sir। दुर्गा कुछ करके बुलाते हैं ना, लेकिन भाई ऑफिशियली कुछ और नाम होता है ना। तो भाई देख लो गोरका, करिवा, ये सब नाम तो बहुत पुकारते हैं भाई, है ना। तो भाई लेकिन एक नाम होता है काफी ऑफिशियल होता है। ठीक है, देखना यही समझना भाई, यही मेन समझना है लोगों को। देखो क्या है बेसिकली, अब यौगिक देखो कैसे बनाते हैं, है ना। देखना सबसे पहले आप सबसे पहले लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड को, लिख दिया यहाँ पे। आपको दिख रहा है कार्बन 4 को बॉन्ड बनाता है। यस सर, 4 गो। लेकिन इसमें 3 को बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड खाली है ना, यहाँ पे कुछ न कुछ जुड़ेगा, है ना। एक और लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एक और लिख दिए। अभी ऐसा ही सिलसिला बहुत सारे चलेगा भाई, एक और लिख दिए। अब समझना क्या क्या चीज इसमें जुड़ने वाला है। यस सर। देखो सबसे पहले जोड़ेंगे हाइड्रोजन को, किसको, हाइड्रोजन। इसके बाद हम लोग जोड़ते हैं अल्काइल ग्रुप को, किसको, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप किसको बोलते हैं, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। एल्केन से एक हाइड्रोजन क्या कर दीजिए, जैसे कि मान लो एल्केन का पहला कंपाउंड क्या होता है, मीथेन। एक हाइड्रोजन अगर हटा दिए IUPAC नेम, किसमें, IUPAC नेम। देखो कैसे लिखते हैं, कार्बन की संख्या लिखो, क्या बोलते इसमें एक है सर, एक कार्बन है, इसमें क्या कार्बन है, एक कार्बन है ना। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं, एल्केन। क्या नाम लिखते हैं, एल्केन। एक कार्बन के एल्केन में क्या बोलते हैं, वही अबे मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं ना। Yes, sir। बताओ मीथेन में क्या होता है, METHANE होता है, ई होता है ना। Yes, sir। लेकिन ई को हटा के क्या जोड़ देंगे, ओइक ओइक एसिड। एसिड। क्या बन गया देखो, मेथेन ओइक एसिड।
नहीं बन गया? जी। क्या बन गया? मिथेनोइक एसिड। अब देखो दो कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पे, एक और एक कितना? दो। दो कार्बन को एल्केन में क्या बोलते हैं? इथेन। इथेन। क्या बोलते हैं? इथेन। और उसमें ई हटा के क्या जोड़ेगा? इथेनॉइक। क्या हो गया बताओ? इथेनोइक एसिड। बन गया? हाँ, क्या सर। हो गया? देखो यार, दो को एने है, कोई यहाँ कै को? प्रोपेनोइक। तीन को होगा? हाँ। तीन को क्या बोलेंगे बोलो? तो हम लोग लिखते हैं तीन कार्बन को एल्केन में प्रोपेन। क्या लिखते हैं? प्रोपेन। अब उसमें जोड़ देंगे ओइक एसिड, तो क्या बनेगा? प्रोपेनोइक। बनेगा? हाँ, सर। प्रोपेन। अगला क्या होगा बताओ? ब्यूटेनोइक। ब्यूटेनोइक होगा क्या? Yes. ब्यूटेनोइक यस। एसिड। इसीलिए बोले कि एल्केन समझना भाई, एल्केन का ही नाम लिखाएगा, हाँ सर। है ना? Yes. अब इसके बाद देखो पेंटेनोइक। पेंटेनोइक हो जाएगा ये, यस। है? हाँ। देखो नाम लिखना कितना आसान है। आप पहले एल्केन का नाम लिखना और इसके बाद उसमें ओइक एसिड लगा देना, ई हटा के। लेकिन अगर साधारण नाम की बात करें तो कहीं कहीं आपको साधारण नाम थोड़ा याद करना पड़ेगा। जैसे इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मिक एसिड, नाम सुने आप लोग? फॉर्मिक एसिड। Yes. अबे फॉर्मिक एसिड जो चींटी के डंक में Yes, पाया होता जाता है। है, होता है चींटी के डंक में, Yes, sir. मधुमक्खी के डंक में काटने के बाद बिच्छू कितना के मजा डंक आता है, नाचने लगता है। Yes, sir. वो चीज। तो अब देखो ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ये तो सुने ही होंगे। Yes, sir. एसिटिक एसिड। हाँ। चलो इसको बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपेनोइक। प्रोपियोनिक एसिड। एसिड। और इसके बाद होता है ब्यूट्रिक एसिड, इसको बोलेंगे क्या बोलते हैं? ब्यूट्रिक। इसको याद थोड़ा करना पड़ेगा, ब्यूट्रिक एसिड। इसके बाद होता है पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। बस आप इतना याद रख लो, बाकी ना तो सारे बना सकते हैं। हाँ बना सकते हो। एक्सेनोइक, कैप्टेनोइक, ऑक्टेनोइक। देखो जल्दी